अगला दिन बानी सोकर उठती है। उसका मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। वो अपने रूम में ही रहती है। नीचे लिविंग रूम में शलाका और माया सोफे पे बैठी थीं। माया अंडरस्को देख रही है दीदी, वो लड़की सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। पता नहीं क्या समझती है खुद को। शलाका फोन चलाते हुए अंडरस्को रेयांश ओबरॉय की बीवी, यही समझती है वो खुद को। ये नाम खुद में ही बहुत बड़ा है, उसके आगे हम भी कुछ नहीं हैं। और वैसे भी आए या ना आए, हमें कौन सा उससे रिश्ता बनाना है। माया अंडरस्को पर दीदी आगे चलकर कहीं ये बानी हमें ही परेशान ना करे। शलाका अंडरस्को जो होगा देखा जाएगा। फिर मन में अंडरस्को देखा जाएगा कि वो कब तक टिकती है। कॉटेज में कबीर अपने रूम में बानी की फोटो देख रहा था जो उसके नाइट स्टैंड पर रखी थी। कबीर फोटो देखते हुए अंडरस्को, तुम उस सच्चाई से अनजान हो बानी जिससे तुम्हारा वजूद जुड़ा है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ जानती हो। उस रात रेयांश ने तुमसे क्या कहा था, तुमने आज तक नहीं बताया। होप कि तुम्हें वो सच कभी ना पता चले। एक खंडहर जैसी हवेली जो बाहर से देखने में एक बेकार सी जगह थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत शानदार जगह थी। अंदर पूरे मॉडर्न टच के साथ हर चीज थी। वो बाहर से दिखने में खंडहर था पर अंदर से सुंदर हवेली। अंदर भी कुछ अलग नहीं था, पर उस जमीन के नीचे बहुत कुछ था। अंडरग्राउंड सेल्स थी वहां, अंडरग्राउंड सेल्स जहां पर रेयांश लोगों को कैद करके रखता था। रेयांश इस वक्त वही था। उसके साथ शेरा भी था। रेयांश अपनी गन में बुलेट डालते हुए सर्द लहजे में, अंडरस्को क्या खबर है। शेरा अंडरस्को, बॉस वो 3 बाद इंडिया आ रहा है। रेयांश गन टेबल पर रखकर, 3 दिन बाद, गुड डिसीजन। ओबरॉय पैलेस में सबको ये न्यूज मिल जानी चाहिए कि 2 दिन में मेरी और बानी की शादी होगी। शेरा अंडरस्को, बॉस शादी 2 दिन में क्यों। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए, अंडरस्को शेरा वो आ रहा, ये सोचकर कि वो इस गेम में क्वीन को जीतेगा। बट इतना बोलकर रेयांश रुक जाता है। शेरा तिरछी मुस्कान के साथ, अंडरस्को समझ गया बॉस। रेयांश अंडरस्को शादी की अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए बोलकर रेयांश चला जाता है। ओबरॉय पैलेस में बानी फाइनली रूम से बाहर निकलती है। वो बाहर आना तो नहीं चाहती थी, पर पूरे दिन रूम में रहने से उसे घुटन हो रही थी। बानी आसपास देखते हुए चल रही थी कि वो सामने से आ रही टिया से टकरा जाती है। बानी जल्दी से, अंडरस्को सॉरी। टिया चिल्लाकर, अंडरस्को व्हाट द हेल, अंधी हो क्या। बानी चिढ़कर, अंडरस्को तुम्हारे पास आंखें हैं ना, तो खुद देख के चलो। टिया उंगली दिखाकर, अंडरस्को यू अपनी औकात में रहो। बानी टेढ़ी मुस्कान के साथ, अंडरस्को हम मेरी औकात, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ मैं, तो मेरी औकात का अंदाजा तुम्हें होगा ही। अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, मैं बता दूंगी। मेरी भी और तुम्हारी भी। कुछ पल रुककर, अंडरस्को औकात बोलकर बानी एक नज़र टिया को देखकर आगे निकल जाती है। टिया खुद से, अंडरस्को इसकी बातों में मुझे धमकी क्यों लग रही थी। लीव इट, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ मैं, आखिर है कौन ये। बानी घूमते घूमते 2nd फ्लोर पर जाती है। यहाँ हर फ्लोर पर लिफ्ट लगी हुई थी। 2nd फ्लोर पर कई रूम्स थे। बानी को पता नहीं था कि कौन सा किसका रूम है। बानी चारों तरफ देखते हुए, अंडरस्को हर तरफ कैमरा, अगर मुझे कुछ करना भी होगा तो कैमरा से बचना पड़ेगा। फिर चिढ़कर, अंडरस्को इतनी हाई सिक्योरिटी है ही क्यों यहाँ। तभी वहाँ एक मेड आकर, अंडरस्को मैम आपको कोई हेल्प चाहिए। बानी, अंडरस्को हाँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ किस किस के रूम हैं। मेड, अंडरस्को शो मैम, इस फ्लोर पर प्रदीप सर, शलाका मैम और नमन सर, माया मैम का रूम है, 2 स्टडी रूम है। आइए मैम, मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। बानी मुस्कुराकर, अंडरस्को ऑक वैसे आपका नाम क्या है। मेड, अंडरस्को मैम मेरा नाम सुमन है। बानी लिफ्ट की ओर जाते हुए मन में, अंडरस्को ये फ्लोर मेरे काम का है, ये चारों ओबरॉय टेढ़ी खीर है। सुमन बानी को 3rd फ्लोर पर ले जाती है। सुमन, अंडरस्को इस फ्लोर पे मानसी मैम, टिया मैम और आर्यन सर का रूम है। यहाँ एक स्टडी रूम, लाइब्रेरी, थिएटर रूम, जिम और स्विमिंग पूल है। बानी मन में, आर्यन ये बंदा भी अपने भाई जैसा ही है और वो जैसे मुझे देखता है। इस आर्यन के बारे में पता करना पड़ेगा। सुमन हिचकिचाते हुए, अंडरस्को मैम 4th फ्लोर रेयांश सर का है और उस फ्लोर पर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। बानी, अंडरस्को कोई बात नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी बोलकर बानी जाने लगती है। तभी एक मेड आकर, अंडरस्को मैम आपको नीचे बुलाया है। बानी, अंडरस्को और मैं आती हूँ। फिर मन में, अंडरस्को अब क्या होने वाला है। बानी नीचे जाती है और देखती है कि सारे घर वाले वही थे। आर्यन, अंडरस्को चाची ब्रो का ऑर्डर है, कोई अनाउंसमेंट करनी है। ये बोलते हुए आर्यन बानी को देख रहा था। माया, अंडरस्को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है सबको। तभी शेरा वहां आता है। बानी शेरा को देखकर धीरे से, अंडरस्को ये तो शेरा है। शेरा ब्लैंक फेस के साथ, अंडरस्को अगले 2 दिन में बॉस और मैम की शादी होगी।
ये सुनते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं। प्रदीप अंडरस्को इतनी जल्दी शादी। शलाका अंडरस्को हाँ, इतनी प्रिपरेशन करनी है, टाइम लगेगा। 2 दिन में कैसे? शेरा अंडरस्को सब हो जाएगा, और ये बॉस का ऑर्डर है, शादी 2 दिन बाद होगी, बोलकर शेरा चला जाता है। टिया अंडरस्को लो अब 2 दिन में शादी। मुझे तो ये शादी कम कोई टारगेट ज्यादा लग रहा है, जो 2 दिन में पूरा करना है। बानी धीरे से अंडरस्को टारगेट ही तो है। बानी एक नज़र सबको देखकर अपने रूम में चली जाती है। प्रदीप कुछ सोचते हुए वहां से बाहर चले जाते हैं। एक कमरे में कोई फोन पर बोल रहा था, हाँ 2 दिन बाद शादी है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, और एक तो वो भी कोई सीधी नहीं है। हाँ, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए लोगों को काम पर लगा दिया है, बोलकर वो इंसान फोन रख देता है और वॉशरूम चला जाता है। क्या रेयांश और बानी की शादी होगी? क्यों रेयांश ने 2 दिन में शादी का फैसला किया?